नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। चुनाव की परिचर्चा में इस वक्त मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जम्मू जिला के सुरक्षित 240 विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा विधानसभा आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें फिलहाल निवर्तमान विधायक हम पार्टी के प्रफुल्ल मांझी हैं, जो जीतन राम मांझी के बेहद करीबी और विश्वस्त माने जाते हैं। 2025 जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उसमें दूसरे चरण का जो मतदान 11 नवंबर को होगा, वो सिकंदरा में 11 नवंबर को मतदान होगा और उसके लिए एनडीए महागठबंधन, जनसुराज या अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अब उनके लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। नामांकन जो है 20 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है और इस 20 अक्टूबर के अंदर वो नामांकन कर लेंगे। तो प्रत्याशी जो संभावित हैं उनमें नामों की अगर चर्चा करें तो सिकंदरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में पूरी तरह तकरार के मूड में सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच बनी हुई है। जीतन राम मांझी जहां प्रफुल्ल मांझी के समर्थन में हम पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फिर से प्रफुल्ल मांझी पर विश्वास जताते हुए यहां से हम पार्टी के प्रत्याशी को ही उतारने की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान जो है एनडीए में सिकंदरा सीट को लेकर भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि यहां मेरा संगठन काफी मजबूत है और यहां से एक दो ऐसे कैंडिडेट हैं उसमें लगातार जो है अपनी उपस्थिति जनता के बीच दर्ज करते आ रहे हैं। तो यहां एनडीए में हम और लोजपा रामविलास के बीच ही जो है प्रत्याशियों की जोर आजमाइश चल रही है। यहां जदयू या भाजपा के वैसे कोई भी कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। यहां से कोई भी भाजपा या जदयू के संभावित प्रत्याशी भी इस चुनावी मैदान में सिकंदरा से अपनी जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं। तो हम पार्टी की ओर से तो स्पष्ट है कि अगर हम पार्टी के प्रत्याशी अगर उतारा जाता है और हम पार्टी को अगर ये जाता है सिकंदरा सीट, तो यहां से प्रफुल्ल मांझी ही प्रत्याशी हम के होंगे। तो वहीं अगर बात करें, अगर लोजपा जो दावेदारी पेश कर रही है तो उसमें दो नाम जो हैं वो प्रमुख रूप से आ रहे हैं, जो दोनों जो है लगातार जो है सिकंदरा में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक पहला नाम है सुभाष पासवान। सुभाष पासवान लगातार जो है पिछले 3 बार से सिकंदरा विधानसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाया है कि वो जनता उनको सदन में भेजने का काम करे, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं और बीते 3 बार से जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2 बार तो वो लोजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि एक बार पिछले 2020 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़े और अच्छा खासा जो है वोट वो अर्जित किए थे। दूसरा नाम लोजपा की ओर से अगर आ रहा है तो वो है रविशंकर पासवान का। पिछले 2020 के चुनाव में लोजपा के टिकट पर जो है रविशंकर पासवान चुनाव लड़े और दहाई अंक में जो है 10,000 के लगभग का उनका जो है मत प्राप्त किए थे। हालांकि लोजपा उस 2020 के चुनाव में बगावती अंदाज में जो है चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र एक ही विधायक उसका जीतकर सदन गया था। बात कर लेते हैं महागठबंधन की।
बीते चुनाव में जो है महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी बंटी चौधरी रहे थे। जो 2015 के चुनाव में बंटी चौधरी वहां से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने थे और 2020 के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो बंटी चौधरी भी इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी, एक नाम विनोद चौधरी का है, वो विनोद चौधरी भी जो है वो भी जोर आजमाइश लगा रहे हैं कि विनोद चौधरी भी बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में। तो कांग्रेस की ओर से ही एक और नाम जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी वो है इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो फिलवक्त इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो समीकरण के आधार पर कांग्रेस के टिकट पर भी अपनी उम्मीदवारी सिकंदरा से पेश करने की फिराक में है, शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में आने की जुगत में है। अब अगर बात करें राजद की, तो राजद का एक नाम सामने आ रहा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का, क्योंकि ये आरक्षित क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए। तो यहां से उदय नारायण चौधरी लगातार जमुई जिला में बने रहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी है कि यहां से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़े। वहीं राजद के सिंबल पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अर्चना रविदास का भी नाम सामने आ रहा है। वो भी सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देती है तो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। लंदन अंबेडकर जो रविदास समाज से वो भी आते हैं, वो भी देख रहे हैं लगातार राजद की जो घोषणाएं हैं उसको लेकर जन जन तक जा रहे हैं। दलित समाज से 1-2 नाम जनसुराज के लिए भी है जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सामाजिक न्याय पार्टी नई बनी है, मॉडल से राजनीति में आने वाली परी पासवान है, वो भी उन्होंने भी कहा था कि यहां से जो है हम चुनाव में आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा और सिकंदरा विधानसभा से कौन कौन से उम्मीदवार ताल ठोकेंगे, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, इसका भी खुलासा हो जाएगा। छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANE लाइव। नमस्कार।